हाँ व्यूअर्स, अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि हम रिकरेंस सेल कैसे बना सकते हैं, इंडिविजुअल टाइम स्टेप को कैसे डील कर सकते हैं और उनके बैकएंड पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर्स में बेसिकली न्यूरल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप करना देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ओवर द टाइम जो टाइम स्टेप्स है उसको हम कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं। किस तरह जो एक रिकरेंट सेल है उसके सेल को कैसे अपडेट कर सकते हैं और वो कैसे अपने सेल्स को अपने अपडेटेड स्टेट को मेंटेन कर सकता है और फिर अगले सेल को कैसे ट्रांसमिट कर सकता है। सो ये सब कुछ किस तरह होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, बेसिक्स कुछ कोड स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे। सो let's see. अच्छा, before come to understand the recurrent neural networks and the mathematical operations behind the recurrent neural networks, हम थोड़ा सा एक स्लाइड्स बैक जाते हैं जहाँ से हमने रिकरेंट सेल बनाया हुआ था न्यूरॉन्स विद रिकरेंस अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे देख ले हमने अपने एक सिंगल जो सेल था हमारे पास उसको हमने एक्सपेंड कर दिया था, उसको हमने लिंकअप कर दिया था और उसको इनपुट के साथ साथ ये जो हमारे पास अब दूसरे सेल्स के अंदर इनपुट जा रही है और उसके साथ ही हमने जो अपडेटेड स्टेट था वो भी हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया था। सो सिमिलरली ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था कि जिस तरह हमारे पास प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है तो ये बेसिकली एक फंक्शन है इनपुट्स अलॉन्ग विद द पास्ट मेमोरी। सो अब आज के लेक्चर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह बनता है और अगर हम डिफरेंट रिकरेंट सेल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कर लेते हैं, एम्बेड कर लेते हैं और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है या मैथ्स बिहाइंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। ओके, सो ये बेसिकली आपके पास एक रिकरेंट सेल है जो की आइडिया है कि ये जो RNN है मेंटेन द स्टेट HT, ये HT स्टेट को भी मेंटेन करता है एंड अपडेट एट ईच टाइम स्टेप इज अ सीक्वेंस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, तो जब कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको इनपुट देते हैं तो ये हर टाइम स्टेप पे अपने स्टेट को अपडेट भी करता है और अपने स्टेट को मेंटेन भी करता है। ओके, सो अब इसी सेल को, रिकरेंट सेल को हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रिकरेंट सेल है और इसको हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई द रिकरेंस रिलेशन टू ईच स्टेप टू प्रोसेस द सीक्वेंस, हाउ टू अपडेट द स्टेट, कि हम अपडेट जो सेल का स्टेट है उसको हम अपडेट कैसे करते हैं। सो ये हमारे पास है सेल स्टेट। तो ये अगेन जिस तरह के हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने देखा हुआ था कि अगर न्यूरल नेटवर्क्स अपने स्टेट को अपडेट करता है तो वो बेसिकली एक फंक्शन यूज करता है जो कि फंक्शन ऑफ वेट्स, मींस वेट्स को जब अपडेट किया जाता है तो हम न्यूरल नेटवर्क्स को कहते हैं कि ये अपने स्टेट को अपडेट कर रहा है। सो ये हमारे पास अगेन फंक्शंस विच डिफाइन द वेट्स एंड इट टेक्स द इनपुट्स एंड अलॉन्ग विद द इनपुट्स इट आल्सो एक्सेप्ट द ओल्ड स्टेट। सो अब अगर इस इक्वेशंस को हम इस सेल पे इंप्लीमेंट कर लें तो ये देख लें कि ये सेल अपने एच जो ओल्ड स्टेट है उसको कैसे मेंटेन करेगा, ओल्ड स्टेट या अपने किसी भी स्टेट को कैसे मेंटेन करेगा कि ये बेसिकली एक इनपुट ले रहा है एक्स एट पार्टिकुलर टाइम स्टेप और फॉर एग्जांपल जब ये दूसरी दफा इनपुट देगा तो ये एच टी के पास जो एच टी -1 था, मींस प्रीवियस स्टेट था, उसको भी ये मेंटेन करेगा। सो बेसिकली ये एच टी -1 ये आपके पास क्या है, ये कंप्यूटेशन है at particular time step t is equal to 0. So the same functions and set of parameter are used at every time step. For example time step 1 पे t is equal to 0 पे उसने इनपुट को भी नोट किया और उसने जो प्रीवियस टाइम स्टेप था उसकी कंप्यूटेशंस भी इनपुट ले ली और फिर उस पर एक नॉन लीनियर फंक्शन अप्लाई कर लिया और जो सेल स्टेट था वो क्या हुआ, अपडेट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम पे यही जो अपडेटेड सेट था, सेल का अपडेटेड स्टेट था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ इनपुट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स इन पाइथन। अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स को पाइथन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सो ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर ये इस इनपुट वेक्टर है, डिफरेंट इनपुट्स ले रहे हैं और ये आपके पास क्या है, आउटपुट इज अ प्रिडिक्शंस। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का एक मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हेड एंड स्टेट को डिफाइन करते हैं। हेड एंड स्टेट्स हमारे पास डिफाइन हुआ और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनपुट। जो एक सेंटेंस है उसको हमने सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया है, ये फर्स्ट सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस है और ये फोर्थ सीक्वेंस है। ये हमारे पास क्या है, इनपुट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास यही है और इसके अंदर हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस। ओके,
देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप क्या करेगा, वो इस इन वर्ड्स को वन बाय वन रीड करता जाएगा, वर्ड्स एंड सेंटेंस, और फिर वो क्या कर लेगा, उस वर्ड्स को फीड करेगा न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, और उसके साथ ही जो हिडन स्टेट होगा वो भी क्या करेगा, फीड करेगा। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को जब वर्ड और हिडन स्टेट फीड हुआ तो उसने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन जनरेट कर दी, और हिडन स्टेट को भी उसने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, सो दैट कि दूसरे टाइम स्टेप पे यही जो हिडन स्टेट है ये भी चला जाएगा दूसरे टाइम स्टेप पे, और साथ ही ये दूसरा वर्ड भी चला जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि आपके पास जो इस इनपुट के अंदर लास्ट सीक्वेंस है वो आपके पास इनपुट नहीं होता। और फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है, सो वर्ड्स एंड प्रीवियस स्टेट आर फीड टू आरएनएन टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड एंड अपडेट द स्टेट। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है, जो प्रिडिक्शंस आ जाती है वो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस, ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड में हमारे पास प्रिडिक्शंस आ जाती है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ड इन दिस सीक्वेंस आर इन दिस सेंटेंस। So RNN computation includes both the update in the hidden state and generation of some predicted output. So यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो ये क्या करता है कि अब स्टेट को भी अपडेट करता है और कुछ आउटपुट भी आपको जनरेट करके दे देता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे जब हम इनपुट देते हैं तो उस टाइम स्टेप के लिए हमारे पास ये जो RNN है ये हमें आउटपुट भी दे देता है, और साथ ही इस सेल का जो स्टेट है उसको भी अपडेट कर लेता है। ओके, सो नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो RNN हमने अभी देख लिया उस RNN का इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म कैसे है। सो हाउ RNN कंप्यूटेशंस अकर एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप, ये जो हम बात करते हैं कि स्टेट को अपडेट करना, स्टेट को मेंटेन करना, हाउ एक्चुअली विल टेक प्लेस। नाउ लुक एट दिस, ये हमारे पास RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है जो कि क्या ले रहा है, इनपुट वेक्टर के फॉर्म में इनपुट्स ले रहे हैं, डिफरेंट सीक्वेंस हो सकते हैं हमारे पास इज इनपुट। उसके बाद हमारे पास ये अगर आप लोग देख ले अपडेट हिडन स्टेट, हम हिडन स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं। हिडन स्टेट अपडेट करने के लिए HT मीन स्टेट को अपडेट करना, तो ये आपके पास अगर देख ले तो ये आपके पास दो किस्म के स्ट्रीम, दो किस्म के इनपुट ले रहा है। ये 10 आपके पास जस्ट लाइक नॉन लीनियर फंक्शन है। अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर ले, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज किया होता है। ये जी मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि देख ले एक बायस और एक आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेट मैट्रिक्स एंड द इनपुट्स। सो सेम आपके पास ये 10 आपके पास नॉन लीनियर फंक्शंस है, और यहाँ भी आपके पास दो इनपुट्स आ रहे हैं। वो दो इनपुट्स आपके पास क्या है, टू इनपुट स्ट्रीम्स टू द सेल, वेट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग दैट बाय प्रीवियस हिडन स्टेट। ये आपके पास WTH, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेट मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइंग विद द हिडन स्टेट, विद द प्रीवियस हिडन स्टेट, टेकिंग अनदर वेट मैट्रिक्स। ये आपके पास दूसरा वेट मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाइंग द इनपुट एट अ टाइम स्टेप। सो ये वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, हिडन स्टेट को अपडेट करना या सेल का जो भी स्टेटस होता है ये HT को अपडेट करना ताकि हमारे पास कंप्यूटेशंस प्रिजर्व हो जाए और वो हम नेक्स्ट टाइम स्टेप के अंदर दूसरे रिकरेंट सेल को हम फॉरवर्ड कर सकें। तो ये दो चीजें ले रहा है, एक आपके पास वेट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस हिडन स्टेट, similarly weight matrix multiplying the inputs at a particular time step। so particular time step पे इस सेल का अपडेट हुआ, दूसरी दफा जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो दूसरे सेल्स के लिए भी इसी तरह ये ऑपरेशंस चलती रहेगी। जब ये स्टेट अपडेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ओके लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज बेसिकली द ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क ओवर द टाइम, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इनपुट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 पे हमने इसको इनपुट दिया, दूसरी दफा t इज इक्वल टू 1 पे हम इसको इनपुट और वेट मैट्रिक्स देंगे, t इज इक्वल टू 3 पे एंड सो ऑन। सो इट मींस दिस इज बेसिकली द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स ओवर द टाइम। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, स्टेट अपडेट हो जाता है, स्टेट मेंटेन हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट वेक्टर आ जाता है। अब आउटपुट वेक्टर में भी आप लोग देख लें, आउटपुट वेक्टर हमारे पास क्या है, ये पार्टिकुलर टाइम स्टेप पे ये मुझे आउटपुट दे देता है। सो YTW अगेन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वेट मैट्रिक्स एंड अपडेटेड स्टेट, वेट मैट्रिक्स एट अ पर्टिकुलर वेट मैट्रिक्स एंड द अपडेटेड स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेप। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको इनपुट दिया,
इस इनपुट के साथ इसने मुझे आउटपुट दिया, आउटपुट के साथ साथ इसने जो इसका जो अपडेटेड स्टेट था, जो इसने स्टेट मेंटेन किया हुआ था, वो भी इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे इसने मुझे प्रोवाइड करके दे दिया, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब अब नेक्स्ट रिकरेंस मैं करूंगा तो वो मैं क्या करूंगा, यहां से आके अब मैं दूसरा इनपुट दूंगा और साथ ही मैं ये क्या करूंगा, जो पहले लूप के अंदर या पहले रिकरेंस के अंदर जो मेरे पास आउटपुट आया था विद अपडेटेड स्टेट, वो भी मैं क्या करूंगा, साथ ही इसको इनपुट करूंगा। ओके, सो ये तो मेरे पास था सिंपली उसकी अंडरस्टैंडिंग के किस तरह जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है, मैथमेटिक्स इसकी बिहाइंड क्या है। अब थोड़ा सा कंप्यूटेशनल ग्राफ एक्सपेंडेड अक्रॉस टाइम, आरएनएन को हम देखना चाहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट टाइम स्टेप पे हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो ये मेरे पास आरएनएन, अगेन इनपुट आउटपुट विद द अपडेटिंग स्टेट्स, तो ये अनरोलिंग दिस रिकरेंस ओवर टाइम, क्योंकि ये मेरे पास रिकरेंस न्यूरल नेटवर्क था, इसको जब मैंने अनरोल कर दिया तो इट्स समहाउ लुक लाइक दैट कि t इज इक्वल टू टाइम स्टेप 0 पे मेरे पास इनपुट्स आ रही हैं, तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट है, टाइम स्टेप 1 पे, टाइम स्टेप 2 पे एंड सो ऑन। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, ये तो मैंने जस्ट अनरोल कर दिया। अब अगर आप लोग प्रीवियस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हम कहते थे कि वेट मैट्रिक्स, हमने क्या करना है, इनपुट के साथ हमने वेट मैट्रिक्स को भी असाइन करना है। सो ये मेरे पास क्या है, वेट मैट्रिक्स कंटेनिंग कनेक्टिंग विद इनपुट्स टू अपडेट द हिडन स्टेट्स, क्योंकि मैंने अब हिडन स्टेट को अपडेट करना है, तो मैं हिडन स्टेट को अपडेट करने के लिए दो चीजें इनपुट करूंगा, एक मेरे पास इनपुट, इस इनपुट के साथ मैं दूंगा वेट मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब ये तो मैंने एक सेल को ये दो चीजें दे दी, अब इस सेल ने जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर ली, अब वो कंप्यूटेशन मैं क्या करूंगा, अगेन इस दूसरे सेल्स को प्रोवाइड करूंगा। सो इसके लिए मुझे अगेन क्या करना होगा, ये मेरे पास वेट मैट्रिक्स टू अपडेट इंटरनल स्टेट अक्रॉस टाइम। अब मैं क्या करूंगा, अक्रॉस द टाइम मींस यहाँ पे मेरे पास जो स्टेट अपडेट हुआ या स्टेट ने जो इस सेल ने जो भी कंप्यूटेशंस की, अब मैं क्या करूंगा, ये कंप्यूटेशन मैं फॉरवर्ड करूंगा इस दूसरे सेल को अगेन विद द वेट मैट्रिक्स। सो वेट मैट्रिक्स और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन हो गई वो मैंने इस दूसरे सेल को फॉरवर्ड कर दिया। सिमिलरली जो मेरे पास आउटपुट आएगा, वो मेरे पास आउटपुट भी क्या, अगेन आउटपुट इज अगेन द वेट मैट्रिक्स दैट डिफाइन द अपडेट टू जनरेट प्रिडिक्टेड आउटपुट। सो मींस मैं जब इनपुट दे रहा हूं, इनपुट के साथ भी मैं वेट मैट्रिक्स असाइन कर रहा हूं। सिमिलरली जब मैं इंटरनल स्टेट को अपडेट करता हूं अक्रॉस द टाइम, तो मैं फिर भी क्या दे रहा हूं, अपडेटेड वेट मैट्रिक्स दे रहा हूं। सिमिलरली जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है उसमें भी मेरे पास क्या आ रहा है, जो वेट मैट्रिक्स है। सो ये जो वेट मैट्रिक्स है बेसिकली नेटवर्क एट फर्स्ट टाइम स्टेप, ये फर्स्ट टाइम स्टेप पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे एंड फोर्थ पे है, रीयूजिंग द सेम वेट मैट्रिक्स एट एवरी टाइम स्टेप। कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम हर एक टाइम स्टेप पे जो वेट मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो सेम होगा। सो ये वेरी सिंपल एक कंप्यूटेशनल ग्राफ है अक्रॉस द टाइम कि आरएनएन आपका किस तरह है एंड सो। ओके, सो नाउ हाउ टू कंप्यूट द लॉस। फॉर एग्जांपल हम जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम स्टेप 0 जो मैंने इनपुट दी है और जो मेरे पास आउटपुट आई है, क्या इसके अंदर कोई लॉस है या नहीं है। मींस जो इनपुट मैं दे रहा था क्या उसके अगेंस्ट प्रिडिक्शंस, एक्चुअल प्रिडिक्शंस थी या एक्चुअल प्रिडिक्शंस नहीं थी। सो सिंपली ये मेरे पास वही रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है जिसको मैंने यूज कर लिया। अब मैं क्या कर लूंगा, हर एक सेल पे जो मेरे पास वैल्यू इज आउटपुट आ रही है, प्रिडिक्शन आउटपुट आ रही है, उसको मैं कंपेयर कर लूंगा एक्चुअल वैल्यू के साथ, एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक सेल के लिए जो इंडिविजुअल लॉस है वो मैं क्या कर लूंगा, कंप्यूट कर लूंगा। सो अ प्रिडिक्शंस एट एन इंडिविजुअल टाइम स्टेप विल सिंपली अमाउंट टू अ कंप्यूटेड लॉस एट दैट पर्टिकुलर टाइम स्टेप। फिर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इन सबको मैं कंबाइन कर लूंगा इन लॉस को, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइप स्टेप पे मेरे पास एक लॉस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम आरएनएन को स्क्रैच से डिफाइन करना चाहते हैं पाइथन के अंदर, अगेन की आइडिया हमारे पास क्या होगा, मेंटेन द स्टेट एच टी एंड अपडेट एट ईच टाइम स्टेप एट सीक्वेंस एज द सीक्वेंस इज प्रोसेस। ओके, तो जिस तरह के आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर देख लिया था कि हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम लेयर को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम इनपुट डायमेंशंस और आउटपुट डायमेंशंस वो भी दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों को वही करना होगा। तो उसके बाद हम इनिशियलाइज वेट मैट्रिक्स, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, वेट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना होगा। वेट मैट्रिक्स के अंदर अगर आप लोग देख लें
तो हम क्या करते हैं, रन यूनिट्स एंड इनपुट डायमेंशन, जितने आपके पास क्या है आपके पास उसकी डायमेंशन है, आर एन एन की डायमेंशन है, उतनी आपके पास क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। और ये भी आपके पास रन यूनिट जितने आपके पास जितनी दफ़ा इसकी रिकरेंस हो रही है, और फिर जो आउटपुट डायमेंशन है, ये आप क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इनपुट है रन यूनिट्स एंड इनपुट डायमेंशन, ये आप बताते हैं कि मेरे पास कितने टाइम स्टेप्स हैं, और हर टाइम स्टेप्स के साथ जब आप इनपुट देते हैं तो उसके साथ आप वेट देते हैं। ये जब आप इंटरनल सेकंड लाइन पे आप इंटरनल स्टेट को अपडेट करते हैं तो ये आपके पास वो वेट्स हैं, और ये जब आपके पास आउटपुट आ जाता है तो आउटपुट के साथ भी हमारे पास क्या था, अपडेटेड वेट्स था, वेट मैट्रिक्स था। तो ये आपके पास बेसिकली उस वेट मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। ओके, फर्स्ट लेयर के अंदर हमने मैट्रिक्स को वेट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज हिडन स्टेट टू 0। हमने क्या करते हैं, जो हिडन स्टेट था हमारे पास, क्योंकि इनिशियली हमारे पास हम कहते हैं कि कोई कंप्यूटेशन कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, हिडन स्टेट को यहाँ पे हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देख भी लिया था कि हिडन स्टेट हमारे पास 0 आ रहा था। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी इनपुट हमारे पास जिस तरह एक सेंटेंस या एक सीक्वेंस हो सकता है, वो हम क्या करते हैं, एक इनपुट दे देते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अपडेट द हिडन स्टेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिडन स्टेट को अपडेट करते हैं। हिडन स्टेट कैसे अपडेट करते हैं, अगेन हिडन स्टेट के अंदर हमने क्या कहा था कि हम नॉन लीनियर इक्वेशन फंक्शंस अप्लाई करते हैं, जो कि 2 इनपुट्स लेता है। एक हमारे पास वेट मैट्रिक्स प्लस जो हिडन स्टेट है वो, और फिर हम क्या करते हैं, इस इनपुट्स को मल्टीप्लाइड करते हैं वेट मैट्रिक्स के साथ। सो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, सिंपली जो हिडन स्टेट होता है उसको हमने, अब पहले हमारे पास 0 था, अब हमने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूट द आउटपुट, आउटपुट को कंप्यूट करते हैं। अब आउटपुट किस तरह कंप्यूट हो जाता है, सिंपली आउटपुट आपके पास अगेन वेट मैट्रिक्स, जो आपके पास यस सिंपली एक वेट मैट्रिक्स था, जो प्रीवियस स्टेट, सिमिलरली जो पास्ट स्टेट था, जो मेमोरी स्टेट था, और जो अपडेटेड स्टेट था, वो भी आप इसको क्या कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। जनरेट अ प्रिडिक्टेड आउटपुट दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द हिडन स्टेट। आप क्या कर लेते हैं, आउटपुट हिडन स्टेट्स की जो अपडेटेड स्टेट है वो भी ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो वेट मैट्रिक्स है वो भी वहां पे आप क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। सो ये आपके पास एंड देन आपके पास रिटर्न द करंट आउटपुट एंड हिडन स्टेट्स। आप सिंपली जो आउटपुट होती है और जो अपडेटेड स्टेट होती है वो आप सिंपली क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न बोथ द आउटपुट एंड अपडेटेड हिडन स्टेट टू कंटिन्यू द RNN ऑपरेशन ओवर टाइम। सो ये आपके पास जो टाइम स्टेप 1 था, ये टाइम स्टेप 1 के लिए आपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। अब यही सारे ऑपरेशंस आपने क्या करने होंगे टाइम स्टेप 2 के लिए, टाइम स्टेप 3 और 4 के लिए। अगेन ये तो हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन देख ली है टेंसर फ्लो को यूज करते हुए। आप लेकिन अगर ये आप सारी इंप्लीमेंटेशन नहीं भी करना चाहते तो आप सिर्फ टेंसर फ्लो का एक फंक्शन लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या कर लेगा, keras.layers.simple RNN रन यूनिट्स। आप सिंपली वहां पे रन अप यूनिट्स शो कर दें, आपके बाद ये ऑटोमेटिकली जो सिंपल रन फंक्शन RNN फंक्शन है ये आपके लिए ऑटोमेटिकली वेट भी एडजस्ट कर लेगा, इंटरनल स्टेट को भी अपडेट कर लेगा, और आपको जो आउटपुट होगी वो भी आपको एज अ प्रेडिक्शन आउटपुट दे देगा। ओके, सो ये तो हमारे पास थी सिंपल इसकी एप्लीकेशंस। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि सीक्वेंशियल मॉडल प्रॉब्लम विद RNN ये क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यूजर्स, आज के लेक्चर्स में हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को देख लिया कि किस तरह मैथमेटिकल इक्वेशंस इसकी परफॉर्म की जाती है, मैथमेटिक ऑपरेशंस के बिहाइंड कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली पाइथन के अंदर कि हम कैसे न्यूरल नेटवर्क्स को डिफाइन करते हैं, किस तरह हम इनपुट देते हैं, और फिर उस इनपुट के दरमियान जो सीक्वेंस होते हैं वो सीक्वेंस हम कैसे इनपुट करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टेट को कैसे अपडेट किया जाता है, मींस जो इंटरनल वर्किंग थी RNN की वो हमने देख ली कि वो हम कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हमने ये भी देख लिया था कि कंप्यूटेशनल ग्राफ को कैसे एक्सपेंड किया जाता है अक्रॉस द टाइम, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेट मैट्रिक्स को देख लिया था विद द इनपुट्स एंड विद द आउटपुट्स। और फिर फाइनली हमने ये भी देख लिया था कि हम कैसे लॉस को कंप्यूट कर सकते हैं, और उसके इंडिविजुअल जो सेल्स है उसके हम लॉस को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर फाइनली लॉस हमारे पास किस तरह कंप्यूट होता है। और फिर हमने स्क्रैच से देख लिया था कि हम कैसे वेट मैट्रिक्स को पाइथन के अंदर डिफाइन करते हैं, हिडन स्टेट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इनपुट कैसे देते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और फिर जो आउटपुट हमारे पास से आती है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम
बेसिकली कुछ सीक्वेंस मॉडल्स के प्रॉब्लम देखेंगे, और फिर एक सीक्वेंस मॉडल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।